हो जाती हैं। एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, उनके साथ भी जो है जाति के आधार पे बहुत भेदभाव हुआ। हम सारी उनके जीवन गाथा नहीं गाएंगे, केवल एक कहानी, इसको बोलते हैं कोरेगांव की कहानी। कोरेगांव की कहानी ये है कि उनको पहली बार असमानता का आभास हुआ कब? 1901 में, करीब 1901 में, जब वो 9 साल के थे। तो वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर अपने भाइयों के साथ कोरेगांव स्टेशन पर गए, ठीक है, कि उनके पिताजी अपने नौकर के साथ वहाँ पर आएंगे अपने परिवार से मिलने के लिए। तो अपने पिताजी को लेने के लिए वहाँ पे गए थे। काफ़ी देर रुके रहे स्टेशन पे, पिताजी आएंगे पिताजी आएंगे, पिताजी भी नहीं आए, उसका नौकर भी नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आया। तो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े, शाम हो गया। फिर स्टेशन मास्टर उनके पास आया, कहा भाई बच्चे यहाँ पे क्यों? 9 साल के थे, बच्चे ही थे, बढ़िया सूट बूट कपड़ा वपड़ा अच्छे से पहने, क्योंकि सरकारी नौकरी थी उनके पिताजी के, ठीक है। तो आके पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या बात है, कहीं जाना है, किसी का इंतज़ार कर रहे हो? शाम हो गई, घर पे जाओ। तो बच्चे कहे कि अपने पिताजी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आना था यहीं स्टेशन पे, वो आए नहीं अभी तक। तो कहे कि आपका नाम क्या है? तो अंबेडकर जी बोले महार, मतलब उनके मुंह से निकल के महार जाति के हैं हम। तो महार जाति ये सुनते ही उसका जो है मुंह जो है ऐंठना शुरू हो गया, ये महार जाति का है, जो छुआछूत दूर हो जाते। तो वहाँ से भाग गए। फिर बच्चे 9 साल के वहीं पे खड़े रह गए। फिर आधा घंटा 1 घंटा और बीता। स्टेशन मास्टर फिर से आया, कहा कि फिर बच्चे कहे कि सर भैया चाचा जो भी, मुझे जाना है थोड़ी दूर, जो है मुझे जाना है इस स्टेशन से, आप सुविधा करवा दीजिए, बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, हम उनको पैसा दे देंगे, हमें छोड़ दें, पापा अभी तक आए नहीं हैं, हम खुद ही चले जाएंगे वहाँ तक, पैसे मेरे पास हैं। तब तक वहाँ की बैलगाड़ी वगैरह जो भी यातायात के साधन थे उन सबको पता चल गया था कि बच्चा महार जाति का है। सारे बैलगाड़ी वालों ने उनको मना कर दिया कि हम तुमको लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? महार जाति के थे, छुआछूत हो जाता ना। जबकि बच्चे कह रहे हैं कि चलिए आप जो है दुगना पैसा ले लीजिए, तिगुना पैसा ले लीजिए, समृद्ध थे वो, दुगना तिगुना पैसा देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन गाड़ी वाला उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्या है ये? भेदभाव है ना। तो संविधान कहता है ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, जिनको छू देने से जो है धर्म नाश हो जाएगा जिसका। आज वही लोग को करते हैं कि आरक्षण को हटा दिया जाए। काहे हटा दिया जाए भाई? जो पैसा दे रहा है तुमको, छोड़ के आओ उसके, काहे नहीं छोड़ दो? छोटे से बच्चे के साथ इतना भेदभाव करोगे जाति के आधार पे? ठीक है। तो ये तो कहानी थी इनकी, ठीक है। तो ये तो कहानी थी इनकी। आप लोग बताइए कि बैलगाड़ी से ना छोड़ना और उनसे कट कट के फिरना एक बच्चे के साथ, क्या ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव है। ऐसे इनके बारे में सैकड़ों कहानी है, कभी एक एक कहानी हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है इसका कि कैसे असमानता होती है जाति के कारण। स्कूल में जाति के कारण ही किसी बच्चे को पानी न पीने दिया जाए कि ये तो चमार है, पानी नहीं पीने देंगे, नलका नहीं छूने देंगे, कुएं में नहाने नहीं देंगे, सार्वजनिक तालाब है उसको उसमें जाने, मंदिर में नहीं जाने देंगे। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। बताओ भाई, मंदिर तो हिंदुओं का है, मंदिर में तो जा सकते हैं, लेकिन चमार लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। काहे नहीं जा सकते हैं? हाँ जी। तथाकथित निम्न जाति के लोग अगर किसी ब्राह्मण ठाकुर के घर से जा रहे हैं पहले, अभी तो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत पिछड़े इलाके होंगे तो वहाँ पे भले हो रहा हो, वो चप्पल जूता को अपने सर पे इस तरह रख लेंगे, उसके बाद उनके द्वार से जाएंगे कि साहब लोग हैं, कुछ बोल ना दें। क्या है ये? डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। इसके कारण से हमारे स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारी स्ट्रगल हुए। स्ट्रगल केवल इस बात का नहीं कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाएं, स्ट्रगल इस बात का भी कि कास्ट सिस्टम के आधार पर जो भेदभाव हुआ है उसको समाप्त किया जाए।